का निकम्मा पार्षद है कांग्रेस का, पर वही बदनामी और वही है, क्योंकि उनके खून में कांग्रेस है। तो यहाँ की 23 तक जो राशन आता था मिलावटी आता था। अभी जो 3 महीने में राशन आ रहा है, आप जाके राशन दुकान में नहीं गए होंगे 3 महीने से। मुझे मनीष जी, अब तो लोकसभा विधानसभा दोनों की चुनाव हो गई, अब आगे होना है पार्षद और सरपंच की चुनाव। इस बार कैसा देख रहे हैं वार्ड नंबर 50 से? अगर आपको या आपके नेताओं को कमान दी जाती है, मंडल अध्यक्ष जी को, तो इस बार कैसा रहेगा, क्या सोचे आप लोग? संगठन तय करेगा, जिसको संगठन आशीर्वाद दिया उनके साथ है हम। और वार्ड नंबर 50 जो यहाँ का भी पार्षद है वर्तमान में कांग्रेसी पार्षद, उनको जनता निकाल दी है। और जनता का कहना है कि अभी यहाँ पे जो पार्षद है अच्छा पार्षद है, जो हमारी बातें माने। हमको सिर्फ रोड नाली और लाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जनता की यहाँ मांग रहती है कि हमारा वार्ड सुरक्षित रहे, और ये सिर्फ पार्षद भाजपा का पार्षद ही कर सकता है। इससे पहले जाएंगे तो भाजपा का पार्षद था और अच्छे रोड नालियाँ लाइटें थी, पर ये जो अभी 5 साल होने को आ रहा है, जो यहाँ का निकम्मा पार्षद है कांग्रेस का, पर वही बदनामी और वही है, क्योंकि उनके खून में कांग्रेस है। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, जिसको भी संगठन देगा उनको जिताएंगे और 101% भाजपा का पार्षद आएगा। सर, अगर यहाँ की जनता भाजपा को चाह रही है, तो उस समय भाजपा वाले भी लड़े थे, वो हार क्यों गए? नहीं, देखिए क्या था, इससे पहले के पहले वो कांग्रेसी पार्षद था तो कुछ काम किया था, कुछ जनता के दिल में जगह बनाया था, पर उसने क्या किया, अब सिर्फ कमाई का जरिया देखा। बल्कि सरकार उनकी थी, छत्तीसगढ़ में राज्य उनका था, चाहे तो और अच्छा काम कर सकता था, पर वो सिर्फ पैसा कमाया। गलती उनकी नहीं है, बड़े नेताओं से जैसे आज छोटा नेता सीखेगा वैसे ही होता है। अब ब्रांडेड पर्टिकुलर किसका शराब बिकेगा और कितने में बिकेगा, ये भाजपा तय कर रहे हैं, सरकार तय कर रहे हैं, और भट्टियों पे बेचा जा रहा है। नहीं, हम लोग कोसते थे उनको, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से झूठा वादा किया, गंगा जल की झूठी कसम खाई कि हम सत्ता में आते ही शराबबंदी करेंगे। भाजपा कभी नहीं बोली कि शराबबंदी करेंगे, उन लोग बंदी करेंगे बोले थे, पर उन्होंने महिलाओं से खिलवाड़ किया। इसीलिए हमने मुद्दा उठाया कि महिलाओं से खिलवाड़ छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। आपको नहीं लगता कि शराब बंद होनी चाहिए सच में मनीष? नहीं, शराब बंद होने का उसका प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है। ऐसा शराबबंदी नहीं हो सकता है। कोई गंगा जल या कोई वाटर फैक्ट्री नहीं है कि तुरंत जाओ सील कर दो बंद हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा रहता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। सर, 1 साल हुई सरकार बने आपके, आपने रेट बढ़ा दिया दारू? सरकार मैंने 1 साल नहीं हुई है भाई साहब, आप भूल रहे हो। तो रेट कैसे बढ़ा दिया आपने? नहीं, देखो, रेट 2-3% जो बढ़ता है वो एक मार्च के बाद का एक रहता है। वो कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, अन्य रहे, वो उनका एक रहता है। तो 2-3% जो बढ़ता है वो अपना प्रक्रिया पूरी हो रही ये है। 2-3% रेट जो बढ़ता है, ये हर चीजों में बढ़ता है सर? नहीं, अभी तो देखो शुरुआत में सब में बढ़ता है, अभी हर एक चीज़ में बढ़ता है। वो एक नियम रहता है मार्च टू मार्च। मार्च में देखो कई चीज़ों में बढ़ता है, चाहे वो ऑयल हो या शराब हो, सब में रहता है। वो शासन का एक प्रक्रिया रहती है। तो शासन की प्रक्रिया साल में एक बार होती है या हर महीने होती है? किसी हर न साल किसी होती चीज़ का है, रेट हर बढ़ाकर? साल होती है, चाहे वो। मेरा सवाल ये है सर, किसी ना किसी चीज का रेट बढ़ाकर, कभी दाल का, कभी चावल का, कभी आटे का, जीएसटी नमक पर भी लेना शुरू कर दिए शायद आप लोगों ने। नहीं, आप नमक और दाल को देख रहे हो, सुविधा जितनी मिल रही है सरकार से उनको नहीं देख रहे आप। आपको सिर्फ 2 रुपए 1 रुपए नमक और दाल में दिख रहा है। एक हाथ से सुविधा देते हैं तो दूसरे हाथ से हम उसका भुगतान भी तो करते हैं। नहीं, भुगतान करते रहो, अब 1 रुपए को क्यों गिन रहे हो? लाखों की सुविधा मिल रही है, वो तो देखिए। आप उसमें तो नहीं बोलते हो कभी मीडिया वाले कि अभी महतारी वंदन चालू हो गए, यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिला खुश हो गई, आपको वो नहीं दिखता है। आपको सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए जो दाल में और नमक में बढ़ता है वो दिखता है। सर जी, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे जीवन यापन करना पड़ रहा है, जिसे विकास थोड़ी ना कहेंगे। नहीं, तो सुनिए ना, कितना किलो बोले आप चावल? 5 किलो। 5 किलो केंद्र से आता है, राज्य से 30 किलो मिलता है भाई साहब, 35 किलो होता है। और 35 किलो चावल एक परिवार के लिए काफ़ी है, उतना खा भी नहीं पाते होंगे। आपको क्या लगता है कि ये सही है? मतलब 5 किलो राशन दे देना, मतलब ये दया की भावना नहीं है? और चावल भी जो आता है राशन का, उसकी क्वालिटी देखे हैं आपने? अब देखिए, अभी जो राशन में चावल आ रहा है क्वालिटी नहीं, आप मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 18 से लेके 23 तक जो राशन आता था मिलावटी आता था। अभी जो 3 महीने में राशन आ रहा है, आप जाके राशन दुकान में नहीं गए होंगे 3 महीने से, मुझे लग रहा है मीडिया वाले नहीं गए होंगे। कल ही पास में राशन दुकान है, वहाँ जाके देखिए, चावल की क्वालिटी देखिए, शक्कर की क्वालिटी देखिए। हमारी सरकार में जनता से खिलवाड़ नहीं करते, जनता से खिलवाड़ सिर्फ करती है तो कांग्रेस सरकार करती है बस। आप 1 साल पहले देखे होंगे प्लास्टिक की पॉलिश वाले चावल भी राशन दुकान में चला रहे थे। माने इतनी गिर गई है कांग्रेस सरकार की, जनता को प्लास्टिक खिला रही है। उनके मन में इतना भी धर्म नहीं है। दारू में तो पिलाए, कोरोना काल में तो सबको चाय पत्ती पानी पिलाया, पर राशन को तो माफ़ कर देना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार। और हमारी सरकार में राशन दुकान में आप जाइएगा, किसी भी राशन दुकान में एकदम चावल चमकता हुआ मिलता है। वो तो छोड़ो, अंडा खिला रहे थे प्लास्टिक और केमिकल वाले अंडे, जो
लिक्विड वाले अंडे आते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते थे। ऐसे कांग्रेस सरकार को यहाँ की जनता ने, निकम्मी सरकार को निकाल दिया है और इस देश से फिर से कांग्रेस की सरकार को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 400 प्लस जो हमारा नारा है, मालिक ने चाहे, प्रभु श्री राम ने चाहे तो 450 से पार आ जाएंगे।